ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए। उन सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की जिनके बारे में शायद पाकिस्तान के अंदर आवाम को भी नहीं पता था कि यहाँ पर ये बड़े बड़े सैन्य ठिकाने या आतंकी कैंप्स इस तरीके से संचालित हो रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना ने उन कैंप्स की जानकारी हासिल की और उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया और उसके बाद पूरे ऑपरेशन को अंजाम देकर आतंकी कैंप्स को तबाह कर दिया गया। अब सोशल मीडिया पर एक नई तरह से चर्चा चल रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनूप मिश्रा जी हैं, वो समसामयिक मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी के साथ रखते हैं। अनूप जी, स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में। सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया पे भारत ने जिस तरीके से प्रेस किया कि यहाँ पर टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, यहाँ पर ये और मिसाइलें दाग दी और एयरबेस तबाह कर दिए, क्या पाकिस्तान गूगल मैप्स को, क्योंकि ये माना जा रहा है कि गूगल मैप्स से जो तस्वीरें या सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई हैं, तो पाकिस्तान में चर्चा सोशल मीडिया पे तमाम जगह कि गूगल बैन कर सकता है या गूगल मैप्स को बैन कर सकता है या उनके इस्तेमाल पर रोक लगा सकता है। इस तरह के कदम पाकिस्तान उठा सकता है क्योंकि मुनीर की सेना जो है बौखला गई है, परास्त हो गई है इस सब के बाद से। नहीं, बिल्कुल ठीक। देखिए, जैसे एक तो पहले ये तय कर लें कि ये सडनली नहीं हुआ था। 22 तारीख को घटना घटती है। 22 से 7 तारीख तक जो है हमने जो है 15 दिन जो है इसी पे जो है रिसर्च किया कि कहाँ पे हमें अपने टारगेट करने हैं, क्या कॉज है, कहाँ पे उनके कैंप चल रहे हैं, कि हमें किस हिसाब से एक्शन लेना है। और जब सारी चीज़ें जो है एक ठोस रणनीति बन गई, हमारी तरफ से नेतृत्व ने ये परमिशन दे दी कि नहीं आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तो फिर जो है सेना ने सारे अपने टारगेट को तय किया और सिर्फ जो सेलेक्ट टारगेट थे उनको हिट किया। ये नहीं है कि वो गए और उन्होंने पूरा का पूरा एरिया उड़ा दिया। उन्होंने अपने टारगेट को चूज किया, उसको सेलेक्ट किया। और वैसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने जो एक लंबी लिस्ट थी, 23 से 30 के लगभग जो है उनके टारगेट थे। फिर उन्होंने उसको और शॉर्ट लिस्ट किया, उसमें से 9 सेलेक्ट जो है एरिया निकाले जहाँ पर उन्होंने जो है अपने टारगेट को बिल्कुल हिट किया और 100% अचीवमेंट के साथ किया। अब दूसरी आप जो कह रहे हैं कि गूगल मैपिंग, देखिए पाकिस्तान के पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई उनका अपना सैटेलाइट नहीं है। वो जो टोटल जो है डिपेंडेंसी उनकी चाइना पे है। तो वो इस बात का तो अपोज करेंगे कि जो है हमें ये चीज़ें जो है हमारे पास है नहीं, और जहाँ से वो सैटेलाइट इमेज आ रही हैं तो अगर वो रुक जाएगा तो डर सता रहा है मुनीर की। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हालात कैसे हो गए, क्योंकि सवाल यहाँ पर ये कि जो एग्जैक्ट लोकेशन, देखिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस की बात होती है या सैटेलाइट से, क्योंकि भारत ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेना ने, तो आपने भी अनूप जी देखा कि हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि पहली तस्वीरें किस तरीके की थी, चाहे आप एयरबेस देख लीजिए, चाहे रावलपिंडी का स्टेडियम देखिए, और उसके बाद जब जिस तरीके से भारत ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया उसके बाद क्या हालात थे। तो क्या पाकिस्तान गूगल मैप्स को से या तमाम चीज़ों से घबरा गया है या इन पर कोई बैन लगा सकता है? बिल्कुल, जैसे उससे ये उम्मीद ही नहीं थी। पहले तो जब 7 तारीख को हमला हुआ तो 3 दिन तक तो वो समझ ही नहीं पाया। जब हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तस्वीरें देखी, तो वाकई में पाकिस्तान में एक बड़ी असहज स्थिति थी कि इतना सटीक टारगेट सेट करके पाकिस्तान की सीमा में आके आर्मी ने, एयरफोर्स विंग कम ने ये काम कर दिया। ये कैसे कर दिया, एक तो उन्हें पता ही नहीं चला। उनके सारे टारगेट्स फेल हो गए, उनके सारे टारगेट फेल हो गए। तो एक वो है ना, खेतों में तो हमारे पास एक लंबा अनुभव, इसरो जैसी एक संस्था है। बाकी हमारे जो स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारी जो है वो हम विदेश मतलब पूरे विश्व में टक्कर देते हैं। हमारी स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी को लोग सम्मान देते हैं क्योंकि एक अच्छा रिसर्च है वो उसमें, और हमें पता भी है कि जितना हम मजबूत होंगे, अभी जब हमने मिशन चंद्रमा किया, अब हम मिशन मंगल के लिए भी तैयारी में हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसका एक हिस्सा था जो भविष्य को देख रहा था। हम जितना स्पेस में मजबूत होंगे, अब आर्मी ने भी कहा कि आने वाली लड़ाई अलग तरीके से लड़ी जाएगी, तो इसी तरह की लड़ी जाएगी कि हमें टारगेट पहले देखना होगा। जब हमें दिख रहा है, हमें पाकिस्तान को आके टारगेट देखना है, यहाँ पे हम स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए, सैटेलाइट के जरिए पहले टारगेट देख ले रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो एक ये मुनीर की सेना पूरी तरह से अब बौखलाई हुई है, वो समझ नहीं पा रही है क्योंकि भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाया है। अब आप चाहे उसके लिए गूगल मैप्स को देखें या तमाम चीज़ें से जिम्मेदार माने, लेकिन पाकिस्तान जान गया कि उसकी असलियत क्या है। नहीं, टोटल डिपेंड, इसका एक रीजन है। जैसे आप खुद मजबूत हैं तो आपको
अपने निर्णय लेने के लिए आप सहज हैं, सरल हैं, आप कहीं भी निर्णय ले सकते हैं। अगर हमारी डिपेंडेंसी किसी पे है तो हम उसके पास जाएंगे। पाकिस्तान टोटल डिपेंडेंट है, चीन के ऊपर है, और जो अब नए देशों टर्की के साथ उसका है, तो वो तो वहाँ से डिपेंड है कि हमारे पास जो आएगा, जो उसको अभी IMF बिल्कुल, से बहुत जो महत्वपूर्ण पैसा भी मिला तो वो कहाँ खर्च कर रहा है। वो इसी बात पे के लिए जोर देगा कि अभी नहीं देगा, आने वाले 1 हफ्ते 6 महीने बाद देगा कि इससे हम वेपन्स खरीद लें और फिर अपनी चीज़ों को जो है आगे वो करें। वो सेटेलाइट और स्पेस जैसी चीज़ों में आपके कितने साइंटिस्ट के नाम आपने देखे जिसमें जहाँ पे वहाँ का रिसर्च, पाकिस्तान का रिसर्च दिख रहा है। आप पाकिस्तान का नाम सुनते ही दिमाग में आता है एक आतंकी देश, जहाँ पे लोग जो है धार्मिक रूप से बिल्कुल आतंक के लिए जो है समर्पित हैं, जिनको यही पता है कि हमें जो है कैसे अपने आतंक के उसको नेटवर्क को बढ़ाना है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मुनीर की सेना जिस तरीके से बौखलाई हुई है और भारत जिस तरीके से, प्रधानमंत्री ने जवानों में जोश भी भरा, आपने तस्वीरें भी देखी हैं और तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस सब के बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि अब पाकिस्तान बौखलाहट में है, समझ नहीं पा रहा, क्योंकि घर में गिरा हुआ है बलूच आर्मी जो है, BLA तमाम जगहों पर लगातार घर में ही उसके लिए संकट बढ़ाई हुई है और ऐसे में पाकिस्तान अब चुनौतियों से घिरा हुआ है। अरे आपको बताएं कि बलूच आर्मी ने तो इतना परेशान किया कि मुनीर सेना को ये लग रहा था कि हम पहले भारत से बाद में निपटे, पहले इन बलूच आर्मी से निपट लें, ताकि जो है बीच बीच में जो खबरें आ रही कि बड़ी सैनिकों को जो है हताहत कर दिया, मार गिराया, क्योंकि वहाँ की जो मतलब सोच है ना, वो बिल्कुल एक आतंकी सोच है। वो मतलब उससे उभर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब हम और पाकिस्तान और भारत एक साथ आज़ाद हुए, उसी के आसपास देखिए कई और कंट्री भी आज़ाद हुए, लेकिन पाकिस्तान कहाँ चला गया। आप अप पे जा रहे हैं, पाकिस्तान डाउन पे जा रहा है, और डिफरेंस इतना बढ़ गया जैसे आकाश और पाताल का। सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।